जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, कुछ ही समय में उत्तराखंड पीसीएस का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, उत्तराखंड पीसीएस के बारे में। देखो, अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, ये एकदम सही समय है उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करने का। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड पीसीएस यूपी पीसीएस की तुलना में आसान है, तो ये कथन भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आप चाहे प्री को देखो चाहे मेंस को देखो, आपको ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड पीसीएस कहीं ना कहीं सरल है ना। तो आज जरा इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या उत्तराखंड पीसीएस के बारे में विचार कर रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं हूं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड अभी जो है उत्तराखंड पीसीएस में काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलने वाला है। देखिए, पहले तो ये है कि उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी आप तभी करिए जब आपको उत्तराखंड से प्यार हो। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सच्ची बात है, ठीक है। अगर आपको उत्तराखंड से प्यार नहीं है तो फिर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी भी मत करिए। क्योंकि अगर आप एक तो बाहर वाले हैं, मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी अन्य दूसरे राज्य से हैं, तो केवल आप उत्तराखंड पीसीएस ही भर सकते हो। बाकी जो वैकेंसीज आती हैं उन्हें तो आप भर ही नहीं पाओगे। तो उत्तराखंड पीसीएस को पास करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोग इससे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, कि पहले आपको उत्तराखंड से प्यार करना होगा। मतलब आपके मन में उत्तराखंड के प्रति एक सम्मानजनक भावना होनी चाहिए कि वो दूसरा राज्य जो आपको अपने यहाँ रोजगार देगा, तो बिल्कुल आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पहली बात, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड पीसीएस पास करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड से प्रेम होना आवश्यक है। क्यों? जब आपको उससे प्रेम होगा तभी आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ये इनमें आपको बहुत समय देना होता है, ठीक है। इसमें प्री होगा, प्री में भी दो पेपर होंगे, GS1 होगा, CSET होगा, उसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन होंगे। तो कहने का मतलब है बहुत सारे पेपर आपको यहाँ पर देने हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उत्तराखंड के बारे में बेहतर जानकारी हो। और किसी के बारे में बेहतर जानकारी आप तभी ले सकते हैं जब आपको उसके प्रति मन में श्रद्धा भावना हो, एक प्रेम हो, एक विश्वास हो, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करने से पहले आपको उत्तराखंड से प्रेम करना अति आवश्यक है। चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं। तो अभी अगर आप 2025 के उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो अभी प्री में मान के चलिए 2 से 3 महीने का समय है। मार्च अप्रैल की तरफ जाकर के इसका नोटिफिकेशन आएगा और जून के तरफ शायद इसका एग्ज़ाम हो सकता है। डेट आगे पीछे हो सकती है, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पेपर तो होना ही है। तो अभी इसमें देखा जाए तो प्री में 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो पेपर होगा वो होगा GS का, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा CSET का। दोनों एग्जाम के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो GS में बेसिकली क्या होगा, GS में जिस तरीके का GS का पैटर्न होता है जनरल स्टडीज़ का, वो सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में भी एनिशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया तीनों रहेंगे। इसके अलावा जियोग्राफी रहेगा, इंडियन जियोग्राफी रहेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी रहेगा। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओगे तो इंडियन पॉलिटी में पूरा का पूरा पॉलिटी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उत्तराखंड के लिए वो है उत्तराखंड स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 से उत्तराखंड का जो सिलेबस है, जो उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस है, ये बदल चुका है ना। पहले के सिलेबस में अब के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है, और जो सबसे बड़ा अंतर आया है वो अंतर है उत्तराखंड स्पेशल को लेकर के। तो चाहे प्री हो या मेंस हो, सब में उत्तराखंड स्पेशल का वेटेज बढ़ गया है।
जब नोटिफिकेशन आएगा, आप 2024 का भी पढ़ सकते हो, 2025 का भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें साफ साफ देखेंगे कि उसमें लिखा होगा कि हर एक चरण पे, चाहे प्री में या मेंस में, उत्तराखंड स्पेशल के जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या 1/3 होगी। यानी 33% सवाल तो उत्तराखंड स्पेशल से ही आने हैं पूरे पेपर में। यानी 100 सवाल आएंगे तो मान के चलिए 32 से 33 सवाल अकेले उत्तराखंड स्पेशल के ही होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्री में वो है उत्तराखंड स्पेशल। तो आपको, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप देखिए, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है बाकी जैसे जो सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हुआ, चाहे ज्योग्राफी हुआ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, थोड़ा बहुत आपको आते होंगे, ठीक है। तो इनको भी आप पढ़ते रहिए। साथ में उत्तराखंड स्पेशल पर विशेषकर महत्व देने की आवश्यकता है उत्तराखंड स्पेशल को, क्योंकि प्री में भी 1/3 नंबर ले रहा है और मेंस में तो 400 नंबर का आपका उत्तराखंड स्पेशल का ही पेपर होगा। 200 नंबर के 2 पेपर होंगे मेंस में उत्तराखंड स्पेशल के, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। तो आप इमेजिन करिए कितना अच्छा वेटेज रखता है उत्तराखंड स्पेशल। दूसरा, अच्छा इसलिए भी है क्योंकि जो तैयारी आप प्री में करोगे उत्तराखंड स्पेशल की, वही तैयारी आपको मेंस में भी हेल्प करेगी, बस थोड़ा सा पैटर्न उसका बदल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्री में अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उत्तराखंड स्पेशल की, तो मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताया वो पढ़ना होगा, और सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा आपको उत्तराखंड स्पेशल। उत्तराखंड स्पेशल में भी क्या क्या पढ़ना होगा, उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पढ़नी होगी, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना होगा, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना होगा, उत्तराखंड का कल्चर पढ़ना होगा, ठीक है, राजनीतिक शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, प्रशासनिक शासन व्यवस्था, ये सब आपको वहाँ पर पढ़नी होंगी। और पेपर में यहाँ से आप देखोगे खूब भर भर के सवाल आएंगे, ठीक है। आप देखोगे हिस्ट्री में भी उत्तराखंड हिस्ट्री के सवाल पूछ लेगा, ज्योग्राफी में भी उत्तराखंड स्पेशल ज्योग्राफी के सवाल पूछ लेगा, कल्चर में भी आ जाएगा, इवन जो आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वहाँ से भी उत्तराखंड के सवाल आने हैं। तो उत्तराखंड स्पेशल सबसे की पॉइंट है। पहले ऐसा नहीं था, बट जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ऐसा हो गया है। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो पेपर होगा साथियों इसका, वो होगा सीसेट का। सीसेट, बहुत सारे लोग सीसेट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में जैसे क्या होता है, फोबिया होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैथमेटिक्स का फोबिया होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूं कहीं ना कहीं, तो मुझे मैथ उतना बेहतर नहीं आता है, जो बात है मैं स्वीकार कर लेता हूं, मुझे मैथ उतना अच्छा नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको मैथ नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं इसको, मतलब मैथ को बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैथ रीजनिंग से इनको थोड़ा डर लगता है, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं होता, तो वो पढ़ते ही नहीं, एग्ज़ाम टाइम तक नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इसको पूरा छोड़ देते हैं, बाकी जो आएगा उसको कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाइयों ऐसी गलती मत करो, सच बता रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 12 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो, आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर करके आप कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सच बात है ये, ठीक है। यानी आपको उस सब्जेक्ट को करना ही होगा, भले आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, 50 में से 50 नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ 25-30 अंक लायक आपको उसमें करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये बात आप समझ लो। सीसेट में देखिए, सीसेट कहने के लिए केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत सारे लोग GS 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और सीसेट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ मान लीजिए जो GS 1 पेपर होगा आपका, जो पहला पेपर होगा, उसमें मान लीजिए आपके 150 में से जो है 100 या 120% सही हो गए और सीसेट में आप फेल हो गए, तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो मेंस में आप बैठोगे कैसे। तो इस चीज़ को विशेषकर आपको याद रखना है कि मेंस परीक्षा में जाने के लिए सीसेट को पास करना भी अनिवार्य है। और सीसेट में 100 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 33 सही करने हैं, उसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, वो केवल पास करना है आपको। तो जब पास करना है तो कम से कम इतना आप कर ले जाओ कि हाँ ठीक है, 35-40 नंबर भी आपके आ जाएँ तो पर्याप्त है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे टॉप कर दो, चाहे आप 35 नंबर ले आओ, तो भी वो बराबर ही हैं, लेकिन एटलीस्ट वो नंबर लाने तो पड़ेंगे। तो आपको इसमें विशेषकर ध्यान रखना है, जो भी प्री में सीसेट का सिलेबस है उसको एक बार ज़रूर देख लो, जो हिंदी के टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपका हिंदी में जो टॉपिक दिए हुए हैं, या आपके रीजनिंग में जो टॉपिक दिए हुए हैं, इंग्लिश भी उसके सिलेबस में है, ठीक है। इन सबको आप एटलीस्ट एक बार ज़रूर से देख लो, इसको देखना ज़रूरी है ना। तो एक बार इसको देखना ही देखना है, इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचना कि बाद के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में फिर अगर छूट गया तो फिर वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इवन हो सकता है फेल भी कर जाओ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। अभी समय है तो आप ज़्यादा नहीं तो सीसेट को दिन में 1-1.5 घंटा आप दे सकते हो, बाकी टाइम आप अपना जो है GS पढ़िए प्री के लिए, मेंस के लिए,
लेकिन जो सीसेट है उसको भी ध्यान देना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और अभी पूरा समय है, आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ तैयारी करना चाहें तो आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल की क्लास प्रारंभ कर दूंगा। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, थोड़ा सहयोग दिखाएंगे, तभी मैं ऐसा करूँगा, है ना। तो अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ उत्तराखंड स्पेशल की क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। और बिल्कुल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से बिल्कुल प्रॉपर नोट्स गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो फिर हमारे यहाँ पर इसके पेड बैच भी चलते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप 2025 के लिए इसका पेड बैच ले सकते हो। उसमें आपको फिर कुछ नहीं करना है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। पेड ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो गाइडेंस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ जुड़ना होगा। कमेंट करिए तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल की क्लासेस प्रारंभ करा दूंगा। बाकी जो जीएस हमारा रह गया वो ऑलरेडी हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं। उत्तराखंड स्पेशल और हो जाएगा हमारा तो कंप्लीट हमारा इसका सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल देखिए अच्छा मौका है मेरे हिसाब से उत्तराखंड, बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला उत्तराखंड पीसीएस को अगर आप बाहरी स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो फिर आपको पहले उत्तराखंड से प्यार करना होगा, तब आपको उत्तराखंड अपने पास बुलाएगा, तब आपको सफल कराएगा। बाकी आप केवल इसको फॉर ग्रांट लेंगे तो फिर ये आप कभी पास नहीं कर पाओगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और बिल्कुल आप तैयारी करिए, मेहनत करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।